हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोशॉप के बारे में और फोटोशॉप की आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण की बात करेंगे जो कि है शेप। शेप टूल की मदद से भी अगर हम फोटोशॉप में कोई डिजाइन बना रहे हैं, कोई बैनर पोस्टर, तो वहां पे हमें शेप की भी कई बार आवश्यकता होती। तो किस तरीके से आप फोटोशॉप में शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, उसका कलर बदल सकते हैं और किस तरीके से आप इस टूल का उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का रन टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे आने के बाद जो आज के क्लास में हम बात करेंगे वो यहाँ पे ये हमारे शेप टूल है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, शेप टूल में आते तो रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स टूल, पॉलीगॉन, लाइन, कस्टम शेप, यानी ये अलग अलग 6 कैटेगरी में हमारी शेप है। तो इनकी बात करेंगे। रेक्टेंगल टूल तो अगर प्रॉपर्टी में आते हैं तो ये पेन टूल से ही संबंधित आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। यहाँ पे आपको तो ये ऑप्शन मिलता है शेप लेयर, इसी तरीके से ये यहाँ पे पाथ का मिल जाता है, ये यहाँ पे पिक्सल का, पेन, फ्री फ्रॉम और ये सारे शेप मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम क्या है, रेक्टेंगल टूल को हमने सेलेक्ट। तो इसे अगर मुझे ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, ड्रॉ करने के लिए हमें एक नया पेज लेना होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं। कंट्रोल एन करने के बाद हमने न्यू फाइल ले ली और उसके बाद हमने यहाँ पे रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद इस तरीके से आप रेक्टेंगल बना सकते। अभी यहाँ पे ये कलर आ रहा है, ये फील आ रहा है। अगर यहाँ पे मुझे बदलना है तो यहाँ पे कोई भी आप चुन सकते। मान लेते इसे चुना, उसके बाद इस तरीके पे ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें ये कलर या फिर ये पैटर्न फिल हो जाए। अब मान लेते कि मुझे ये वाला पैटर्न फिल करना तो इसे आप कर सकते हैं, या फिर मुझे इनमें से ये वाला करना तो इसे सेलेक्ट किए और इस तरीके से आप उसे फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कलर फिल करना है तो यहाँ पे आपको नन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने नन कर दिया। फिर यहाँ पे आपको जो भी कलर चाहिए, मान लेते हैं ये कलर, तो ये कलर हमने सेलेक्ट किया। अब अगर हम कोई भी शेप यहाँ पे बनाएंगे, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल ही बनाए, मान लेते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह पे राउंडेड रेक्टेंगल चुना, तब भी वही कलर यहाँ पे फिल हो रहा है। अभी हम क्या करते हैं, कंट्रोल न्यू से एक नया पेज ले लेते हैं और दोबारा से राउंडेड में क्या होता है कि जो इसके कॉर्नर होते हैं, यानी जो इसके कोने होते हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं राउंडेड होते हैं, यानी मुड़े हुए होते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, राउंडेड रेक्टेंगल कहा जाता है। इस तरीके तो यहाँ पे इस तरीके से आप कभी भी कलर बदलना है तो यहाँ पे जाइए और कलर को चेंज कीजिए, कलर चेंज। तो इसका बाद में भी आप कलर वगैरह चेंज। इसी तरीके से मान लेते हैं इलिप्स यानी गोलाकार कुछ बनाना है तो यहाँ पे इस तरीके कलर बदलना है, यहाँ पे कोई भी कलर ले लीजिए तो कलर में आ जाए। इसी के बाद यहाँ पे पॉलीगॉन की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से आप पॉलीगॉन भी इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे भी कलर आपको बदलना है तो जो भी कलर चाहिए उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। तो इस तरीके से आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कभी लाइन बनाने की जरूरत तो लाइन टूल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इस तरीके से आप लाइन बना सकते, लाइन ड्रॉ कर सकते। अब अगर आपको लाइन मोटी चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ। यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं विड्थ, तो यहाँ पे आपको पिक्सल में, इंचेज में कितने चाहिए, तो मान लेते हैं पिक्सल में ही चाहिए, लेकिन मुझे 5 पिक्सल रखना है। तो 5 पिक्सल क्लिक किया, एंटर कर। अभी आप अगर लाइन को ड्रॉ करेंगे तो 5 पिक्सल मोटी होगी इस तरीके। अब अगर आपको यहाँ पे 15 चाहिए तो यहाँ पे 15 टाइप कीजिए, एंटर कीजिए। तो अभी क्या है, हमारी 15 पिक्सल मोटी लाइन इंसर्ट कर। लाइन का कलर बदलना है तो यहाँ पे सिंपल कलर चुनिए, जो भी कलर चाहिए, उसके बाद उसे ड्रॉ कर दीजिए। उस कलर में हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसी के बाद यहाँ पे कस्टम शेप मिल जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल न्यू से एक नई फाइल ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए कस्टम शेप क्या। तो यहाँ पे कस्टम शेप पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए, अगर आप राउंडेड पे क्लिक कर रहे हैं, रेक्टेंगल पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में उसका रेडियस आ रहा है। रेक्टेंगल में आप क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है। इसी तरीके से लाइन में विड्थ आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कस्टम चुनते हैं तो कस्टम में क्या होता है, यहाँ पे शेप आ, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे आपको शेप दिखाई पड़े। अब मान लेते सभी शेप नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो यहाँ पे जो डॉट दिख रहे हैं इस पे क्लिक करना और ऑल पे क्लिक करना और यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे इसे आप
चाहे तो बड़ा भी करके देख सकते, सारे पेप्स दिख। अब यहाँ पे आपको मान लेते हैं कि म्यूजिक का चाहिए, म्यूजिक को सेलेक्ट कर सकते, तो यहाँ पे म्यूजिक के ही मिले। एनिमल्स के चाहिए, एनिमल्स पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, तो आपको सारे एनिमल्स के यहाँ पे पेप्स मिल जाए। लेकिन मुझे ऑल चाहिए तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो ऑल पेप्स मिल जाए। अब मान लेते हैं मुझे ये वाला पेप, तो इसे सिंपल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने पेपर पे, अपने पेज पे आएंगे। इस तरीके से आपको जितना बड़ा चाहिए उतना ड्रॉ कर, इस तरीके से आपने ड्रॉ कर। एक और यहाँ पे पेप ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे इस बार हम ये वाला पेप ले लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर। अब अगर आप चाहें तो मूव टूल को लेकर आप इसे मूव भी कर सकते हैं किसी भी पोजीशन में, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे पाथ सिलेक्शन या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी पॉइंट को इस तरीके से बाहर की तरफ ले जाना है या फिर किसी भी एंगल पे आपको इसे कस्टमाइज करना है, तो यहाँ पे इनका भी आप उपयोग कर। तो यहाँ पे हम सारे टूल इसीलिए क्रम पे बताते हैं ताकि आपको सभी टूल्स के बारे में आप कहाँ पे किस तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं ये पता चल पाए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मुझे ये सेलेक्ट करना है, तो इसे सेलेक्ट कर लिया एक बार, और यहाँ पे मान लेते हैं हम अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही ले, और यहाँ पे मुझे इस तरीके से इसे थोड़ा सा अलग करना है, तो इस तरीके से हम अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक अलग जो आपका पेप है उससे भी कस्टमाइज करके आप अपना अलग एक लुक दे सकते हैं, अलग ही पेप को तैयार कर सकते हैं। अब मान लेते हैं इसके कलर को अगर आपको बदलना है, तो कलर बदलने के लिए क्या है, मान लेते हैं हम इसका कलर बदलना है, तो यहाँ पे आएंगे लेयर पैनल। कहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे लेयर पैनल में आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको डबल क्लिक, जैसे डबल क्लिक करेंगे इस पे, और उसके बाद यहाँ पे कलर ओवरले इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर यहाँ पे फिल कर, जो भी कलर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो कलर यहाँ पे फिल हो जाए। तो इस तरीके से आप कलर भी बदल सकते हैं, या फिर इसका ओपासिटी कम करना तो ओपासिटी भी आप कम कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ मिक्स करना है इस तरीके से भी कर। इसके चारों तरफ अगर आपको बॉर्डर स्ट्रोक देना तो स्ट्रोक ऑन कीजिए। यहाँ पे आपको स्ट्रोक किस कलर का चाहिए, मान लेते हैं मुझे येलो चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से येलो को चुनेंगे, और उसके बाद यहाँ पे साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि अंतर दिख सके। यहाँ पे आपको इन साइड में चाहिए इस तरीके से, आउट साइड में चाहिए, या फिर आपको सेंटर में चाहिए, तो ये अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, आप चुन सकते हैं। फिर इसका ओपासिटी आपको कितना कम रखना, ज्यादा रखना, ये भी आप चुन सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई ग्रेडियंट फिल करना तो आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, पैटर्न फिल करना तो आप पैटर्न भी फिल कर सकते हैं। मान लेते ये वाला पैटर्न चाहिए तो ये आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी और मोटाई बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका लुक आपको दिखाई पड़े। अब मान लेते पैटर्न नहीं, मुझे केवल कलर ही चाहिए, तो आप कलर इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए, और कलर चुनना है तो यहाँ पे आप साइज इसका थोड़ा सा कम कर दीजिए। इसका ड्राफ्ट शैडो अगर आपको देना है, इनर शैडो देना है, आउटर ग्लो, इनर ग्लो, ये सारी चीजें जो भी आपको यहाँ पे बदलाव करना वो सारी चीजें आप यहाँ पे एक एक करके प्रैक्टिस करके अवश्य, क्योंकि कई बार जो हम डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं वो हम पहले से कई बार हम प्री प्लान नहीं करते कि किस तरीके पे डिजाइन हो। हम इन टूल्स की मदद से इसमें हम चेंजिंग करके, इसमें हम बदलाव करके एक अलग ही तरीके का डिजाइन तैयार कर पाए। तो इसलिए आप इन टूल का भी अच्छे से उपयोग करें, इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप इन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार अच्छे से उपयोग करें। अब यही चीज अगर इफ टूल में आपको स्ट्रोक देना है तो इस पे डबल क्लिक कीजिए, और यहाँ पे स्ट्रोक में जाइए, क्या फिल करना, मान लेते हैं मुझे पैटर्न फिल करना है, और यहाँ पे साइज भी आप दे सकते हैं कितना रखना है, यहाँ पे इन साइड रखना है, आउट साइड रखना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मैनेज करें। और उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे जो पेप हैं वो कस्टमाइज पेप बन गए, और यहाँ पे हमने अपनी आवश्यकता अनुसार इन्हें कस्टमाइज भी कर। अब अगर आपको सिलेक्शन नहीं बनाना है तो यहाँ पे कंट्रोल एंटर कीजिए, तो ये सिलेक्शन भी बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन बन, तो इस तरीके से आप सिलेक्शन भी बना सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें जब हम प्रोजेक्ट वगैरह में उपयोग करेंगे, कहाँ पे कौन सा पेप में किस तरीके पे डालना है, किस तरीके से उसे कस्टमाइज करना है, तो ये सारी चीजें हमारी और ज्यादा क्लियर हो जाए। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना
तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।